ये कभी सपने में भी गोदी एंकर्स ने नहीं सोचा होगा कि उनके इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि चेहरा छिपाने को जगह तक नहीं मिलेगी। एक ऐसे एंकर हैं जिन्होंने अपने प्राइम टाइम शो में गंदगी और अफवाह उड़ेली, कांग्रेस सरकार के खिलाफ झूठ बोला, तो फिलहाल चेहरा छिपाते हुए फिर रहे हैं। उनको पुलिस इधर उधर ढूंढ रही है। तो वहीं दूसरी ऐसी एंकर है उसी चैनल की जो लगातार मोदी पुराण गा रही थी, यानी राग दरबारी उन पर इतनी ज्यादा भारी पड़ गई कि अब जगह जगह उनको लताड़ पड़ रही है। आज तक चैनल का जिक्र करने जा रहे हैं। ये दोनों ही एंकर उसी चैनल से हैं। पहले वो है सुधीर चौधरी, जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अफवाह फैला रहे थे। वहां के एक नेता ने वहां इनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है और खबर यह है कि अब सुधीर चौधरी मुंह छिपाए फिर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक और पत्रकार है, एक और एंकर है चित्रा त्रिपाठी, जो G20 सम्मेलन के बाद साहिब का गुणगान कर रही थी। वो ये बता नहीं पा रही थी कि किस तरीके से एक ही बारिश में पूरे कार्यक्रम को धुल कर रख दिया गया था। विदेशी मेहमानों ने उसके बारे में क्या सोचा होगा उसकी चिंता नहीं थी, लेकिन कांग्रेस अगर के कार्यकाल में ऐसा होता तो अभी ऐसे ऐसे गोदी एंकर छाती पीट रहे होते। फिलहाल जब इसी को लेकर सवाल कर लिया था कांग्रेस पार्टी के आलोक शर्मा ने, तो तिल मिला गई थी। आप जानते हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस देश का सबसे बड़ा झूठ परोस कर रख दिया, एक ऐसा झूठ जिसके बाद इनकी जमकर क्लास लगाई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आज बात सिर्फ और सिर्फ आज तक चैनल की एंकर चित्रा त्रिपाठी जी की होगी। चित्रा त्रिपाठी जी की इसलिए होगी क्योंकि मुझे खुद याद है इस बारे में कि बालासोर हादसा, उड़ीसा में जो बालासोर हादसा हुआ था, उसमें बालासोर में 300 लोगों की जिंदगी, तकरीबन 300 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी। बड़ा भयानक हादसा था, पूरा देश मातम में था, सदमे में था। एक साथ इतनी लाश शायद किसी ने देखी। लेकिन जानते हैं ये मैडम क्या कर रही थी वहां पर? आप इनका वो क्लिप कभी देखिएगा निकाल कर, उस क्लिप को आप जाकर देखेंगे ना, आपकी आत्मा झकझोर जाएगी। आप सोचेंगे कि इस मौके पर जब हर तरफ आंसू है, मातम है, सवाल सरकार से होना चाहिए। इन्हें पसीने की फिक्र थी। किसकी? अपनी नहीं, जिन्होंने अपनों को खो दिया, वो पीड़ित परिवारों की नहीं, बल्कि साहिब के पसीने की चिंता थी। बार बार चीख चीख कर अपने वीडियो में बता रही थी कि देखिए बालासोर आए हैं, जो पीड़ित परिवार है उनको सांत्वना देने आए हैं। मोदी भक्ति में इतनी ज्यादा लीन हो गई थी, बार बार बता रही थी कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। साहिब गर्मी की वजह से पसीने से लथपथ हो चुके हैं, और इस पसीने से लथपथ होने के बावजूद भी उनका चेहरा देखिए कितने भावुक हो रहे हैं। यह तमाशा वहीं बालासोर में हो रहा था। कौन कर रहा था? ये वो कलाकार, वो अभिनेता कर रहे थे, जिन्हें दिहाड़ी मजदूर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाए गलत नहीं होगा, जिन्हें गोदी एंकर कहा जाए गलत नहीं होगा। लेकिन बार बार भक्ति करना ऐसा भारी पड़ा है कि इस बार ऐसा बड़बुलापन कर दिया कि बहुत भारी पड़ने वाला है इन पर, और पड़ भी चुका है। दरअसल चित्रा त्रिपाठी जी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को पहले हम आपको पढ़कर दिखा रहे हैं, आप देखिएगा, स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा है 1971 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जब इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो राष्ट्रपति निक्सन ने 45 मिनट तक इंतजार करवाया था। वो इंडिया को उसकी हैसियत दिखाना चाहते थे, यानी निक्सन। इंदिरा जी का अपमान यकीनन देश का अपमान था। आज भी सोचकर पीड़ा होती है। वैसे ही जब पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं और वहां उनके साथ ही भारतीय अमेरिकी लोगों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल जाते हैं, तो ये भारत का सम्मान है। राष्ट्रपति बाइडेन जब उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर दिखते हैं तो ये देश के लिए गर्व का क्षण है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। फिर इसके बाद ये आलोक शर्मा पर आ जाती हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, जिन्होंने इनके ही प्रोग्राम में जमकर लताड़ लगाई थी कि जब आप टीवी पर अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते और ट्रोलर बनकर ट्विटर पर टारगेट करते हैं तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। वीडियो में दिख रहा एंकर ठीक नहीं है। चलिए, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में शब्दावली का इस्तेमाल किया, इसका विरोध कोई नहीं कर सकता। ये आपसी चीजें चलती रहती हैं, इसमें संवाद, वाद विवाद, संवाद चलना चाहिए। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते किसने आपको इजाजत दे दी कि आप किसी और व्यक्ति या राजनेता की भक्ति की वजह से किसी दूसरी शख्सियत की बदनामी करें, अफवाह फैलाएं? यह ज्ञान आपको कौन से यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ? ये तमाम चीजें बतानी होंगी, क्योंकि अब ये जवाब हम या आप नहीं मांग रहे हैं, तमाम लोग मांग रहे हैं। एक चाणक्य उनियाल जी हैं, महिला हैं डॉक्टर चाणक्य उनियाल जी, उन्होंने बकायदा बहुत सलीके से इनको समझाया है। उन्होंने कहा अहंकार नहीं, गर्व है अपनी विरासत पर। पढ़िएगा, एक एक चीज पढ़नी आप दोस्तों इसलिए जरूरी हो जाती है कि आप देखिए ये अंधभक्ति में किस हद तक गिर चुके हैं सारे के सारे गोदी एंकर। ये जानना बहुत जरूरी है। ये झूठ और अफवाह आप तक रोज प्राइम टाइम के नाम से पहुंचाते हैं, ये जानना जरूरी है। बात यह नहीं कि कांग्रेस पार्टी की है,
भाजपा का सच भी आना चाहिए, कांग्रेस का सच भी सामने आना चाहिए। लेकिन इस देश के इतिहास को मिटाकर सिर्फ अपने तमाम नेताओं के चेहरे दीवारों पर चिपका देना, किताबों में चिपका देना और उनको शूरवीर बता देना, यह इतिहास पलटने वाले लोगों के साथ खड़े हुए लोगों को उनका आईना दिखाना जरूरी हो जाता है। वही काम किया है डॉक्टर चाणक्य उनियाल ने। उन्होंने कहा अहंकार नहीं है, गर्व है अपनी विरासत पर। कहानी का गौरवान्वित अंत भी सुन लीजिए। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जब श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो राष्ट्रपति निक्सन ने निसंदेह बदसलूकी का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी को 45 मिनट तक इंतजार करवाया। इंदिरा जी की जीवनीकार कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं, इंदिरा जी इस अपमान के घूंट को पी गई, लेकिन उन्होंने निक्सन की अभद्रता का जवाब बारीक कौशल के साथ दिया। आगे लिखती है, वार्ता के दौरान पाकिस्तान पर बातचीत के लिए तैयार होकर आए निक्सन से उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक शब्द नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उनसे अमेरिकी विदेश नीति पर तीखे सवाल किए। इस बैठक में उपस्थित पीएन हक्सर ने कैथरीन फ्रैंक को बताया कि वो लगातार निक्सन के हाव भाव देख रहे थे। उनका चेहरा एक मुखौटे के तरह था, जिस पर कभी एक अस्वाभाविक मशीनी मुस्कान आती थी तो कभी उनकी घनी भौहें चढ़ जाती थी। भारत वापसी पर जब पाकिस्तान से युद्ध की घोषित किया गया तो अमेरिका द्वारा भारत के विरुद्ध जंगी जहाज बेड़े भेजने की खबर आई। चर्चित अंग्रेजी पत्रकार सागरिका घोष इंदिरा जी पर लिखी अपनी किताब में लिखती हैं, किताब तो पढ़ते नहीं है, इसे पढ़ना जरूरी है। लिखती हैं कि ऐसी परिस्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी बुलंद आवाज में गरजी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। बाद में वो कहने लगी थी, हम अपनी आजादी की हमेशा रक्षा करेंगे। अगर नौबत आई तो सिर्फ घूंसों से भी अपने देश की रक्षा के लिए हमारे पास हथियार होने चाहिए, हमारे आदर्शों के पीछे प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ये जंग मात्र 14 दिन में खत्म हो गई। पाकिस्तान की समस्त सेना ने अमेरिका के 7वें बेड़े के बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। और आपको याद होगा दोस्तों कि कैसे इंदिरा गांधी जी की वजह से ही पाकिस्तान को बुरी और करारी चोट लगी थी। वो 2 फाड़ हो गया, बांग्लादेश बन गया था। ऐसा नहीं, अब आज के पत्रकार क्या कहानी सुनाएंगे? ये लोग जो देशभक्ति के नाम पर राग दरबारी करने में लगे हुए हैं, ये क्या भक्ति सुनाएंगे आपको बताएं? जब ये सरकार चली आएगी ऐतिहासिक होगा, हो सकता है उस समय ना भी सुनाए, लेकिन इनसे अभी पूछ लिया जाए तो ये अभी भी सुनाते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जब पिछले बरस के फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था और हमारे वहां पर छात्र फंस गए थे, तो ये क्या कहानियां सुनाएंगे? ये सुनाएंगे अपनी किताबों में झूठा जो लिखेंगे कि साहिब ने फोन किया तो पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ने युद्ध को रोक दिया था। अब तक का इतिहास है, अब तक का है, दोनों ने कोई युद्ध रोका ही नहीं था, कभी नहीं रोका। लेकिन ये चाटुकार ताई टाइप के लोग हैं ना, इनको झूठी कहानियां बनाना है, ऐसी ही कहानियों को प्रकाशित करना है। ये तो सरकार आते ही अपना ईमान ना बदलने तो देख लीजिएगा, ये वही लोग हैं। और लेकिन सवाल ये है, चाहे वो बीजेपी के लिए सच हो, चाहे वो कांग्रेस का सच हो, सच सबके सामने आना चाहिए। झूठ और अफवाह कभी नहीं फैलानी चाहिए। नमस्कार।